देखो, डिसिप्लिन के ऊपर यूट्यूब पर ऑलरेडी हजारों वीडियोस पड़ी हैं और जब उनको खोल के देखते हो ना, सेम बकवास रिपीट होती हैं, सेम 5-10 हैबिट, सेम लाइंस, नथिंग न्यू। सुबह जल्दी उठ जाओ, मेडिटेशन करो, रूटीन बनाओ, ये करो वो करो। भाई कितनी बार ये सुनेगा? तुम ऑलरेडी ये सब जानते हो, फिर भी लाइफ वहीं की वहीं है। और मैंने यूट्यूब पे देखा, कुछ लोग तो और अजीब लेवल पे चले जाते हैं, डराने लगते हैं, ऐसे जियो जैसे तुम्हारे माँ बाप है ही नहीं। मतलब क्या बकचोदी है। वैसे मैं जल्दी गाली नहीं देता, बट कुछ लोग सीरियसली डिजर्व करते हैं। भाई रोज घर में मम्मी पापा सामने दिख रहे हैं, डांट रहे हैं, कभी कभी सुना भी दे रहे हैं, और तुम बोल रहे हो इमेजिन करो कि वो है ही नहीं। मतलब क्या बचकानी हरकतें हैं। इसलिए मैं तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा बाकी लोगों की तरह, सीधा पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगा। और एक बात पहले क्लियर कर देता हूँ, ये वीडियो सबके लिए नहीं है। अगर तुम उन लोगों में से हो जो वीडियो चालू करके नीचे कमेंट्स स्क्रॉल करते रहते हो या साइड में रिकमेंडेड वीडियो देखते रहते हो, तो सच में ये वीडियो तुम्हारे किसी काम की नहीं होगी। ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के काम में आएगी जो इस वीडियो को फुल स्क्रीन पे देख सकते हैं बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। तो डिसाइड करो, टाइम पास करना है या सच में डिसिप्लिन बिल्ड करना है। और मैं गारंटी देता हूँ, अगर तुमने इस वीडियो को एंड तक देख लिया तो गारंटीड भाई तुम्हारी लाइफ पहले जैसे नहीं रहेगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहली मिस्टेक, लोगों की जिंदगियां प्लान नहीं है। तुम्हारे पास प्लान नहीं है कि अगले 6 महीने का क्या गोल है, कुछ नहीं है, गोल लेस, बस जो होगा देखा जाएगा वाली जिंदगी चल रही है। तो सीरियसली यार, अभी इमेजिन करो, अगर एक पोस्टमैन है, चिट्ठी लेकर निकला है, उसे पता ही नहीं है जाना कहाँ है, एड्रेस ही नहीं पता है, तो कैसे जाएगा? रास्ते में अपनी मरवाएगा। फ्लिपकार्ट या अमेजोन वाला निकला है और उसे पता ही नहीं है एड्रेस, उसे पता ही नहीं है ऑर्डर कहाँ लेकर जाना है, तो वो क्या करेगा? अपनी मरवाएगा। तुम्हारी तरह मरवाने से मेरा मतलब टाइम वेस्ट करेगा। तो तुम्हारे लाइफ में भी कोई प्लान है नहीं कि लाइफ में करना क्या है, ये वो, बस उठ रहे हो, खा रहे हो, स्क्रॉल कर रहे हो, टाइम पास कर रहे हो, फिर रात को गिल्ट हो रहा है, अगले दिन सेम रिपीट, सेम बकचोदी, और फिर अगले रात को सोच रहे हो कल से सीरियस हो जाऊंगा। तो बेटा कल कभी नहीं आता, ये तुम्हें अच्छे से पता है। अब मैं कमबैक, प्रोडक्टिविटी, प्रोकास्टिनेशन पर वीडियो बना दूं कि इसे कैसे खत्म करना है, ये वो, बट उसमें कमेंट्स हमेशा ये आता है कि भैया सब बताते हैं काम करो, बट कोई ये नहीं बताता कि काम क्या करें। तो भाई दिस इज नॉट अ स्कूल, यहाँ कोई होमवर्क लिखवा के तुम्हें नहीं देगा। सो अगर तुम्हें किसी की जरूरत पड़ रही है कि कोई तुम्हें बताएगा कि ये काम करो वो करो, तब तुम करोगे, तब तुम रहने दो भाई। इतना चूतिया कैसे हो सकते हो? तुम फिगर आउट ही नहीं कर पा रहे हो। एक मेरी गोल्डन एडवाइस ले लो कि कुछ करो, खाली मत बैठे रहो। जस्ट डू समथिंग, लिटरली कुछ भी, बस खाली मत बैठो। चाहे पुशअप मारो, डजंट मेक सेंस कि पुशअप मारने से पैसे कैसे आएंगे, बट करो, खाली मत बैठो कभी। अब इसका मतलब ये नहीं है कि खाली बैठे हो और मन कर रहा है पॉर्न देखने का, तो चलो सीधा फोन खोलो और सर्च किया। नहीं, जिंदगी बर्बाद करने वाली चीजें मत करो, समझे? तुम बच्चे नहीं हो, प्रोडक्टिव चीजें करना है। एंड्रयू टेट को तुम जानते होगे, हाँ वही टकला सिग्मा वाले। तो उसका एक कॉन्सेप्ट था, नहीं उसने कहा था कि अगर तुम एक किसान हो और तुम्हारे फसल यानी खेती के लिए पानी चाहिए और बारिश नहीं हो रही है, तो बैठने से कुछ नहीं होगा। टू दी रेन डांस। पता नहीं भाई इंडिया में रेन डांस होता है या नहीं, बट बाहर वहाँ के लोगों का है कि अगर तुम रेन डांस करोगे तो बारिश होगी। सुनने में स्टूपिड लगता है, बट थिंक अबाउट इट, डूइंग समथिंग इज ऑलवेज बेटर देन डूइंग नथिंग। अच्छा हाँ, याद आया, जिसने लगान मूवी देखी होगी, वही आमिर खान वाली, बहुत पुरानी मूवी है। तो जब सब सूखा पड़ा होता है, बट जब गांव वाले नाचते हैं तो फिर बारिश होती है। जैसे तुमने देखा होगा कि हम लोगों में भी बहुत सारी अजीब बिलीव होते हैं कि भाई अगर तुम कढ़ाई में खाना खाओगे तो तुम्हारे शादी में बारिश होगी। पता नहीं ये तुम्हारे स्टेट में ऐसा कुछ फेमस है कि नहीं, बट हमारे यूपी में ऐसा लोग कहते हैं, तो ऐसा वहाँ भी कुछ होगा। तो एंड्रयू टेट ने कहा कि कुछ नहीं करने से अच्छा है कि रेन डांस करो, क्या पता भगवान खुश होकर बारिश कर दे। मुझे पता है ये आज की जेन जी जनरेशन को लगेगा कि क्या सेंसलेस बात कर रहा है, पुशअप्स क्यों मारूं, बुक्स क्यों पढूं, बट तुम्हारी एक मेंटालिटी बनेगी ना कुछ करने वाली। सो ये मेंटालिटी लाओ अपने अंदर, खाली मत बैठे रहो, वरना टाइम निकल जाएगा और तुम बस सोचते रहोगे कि काश तब स्टार्ट किया होता। तो
तो टेक एक्शन, इवन वो छोटा एक्शन ही क्यों ना हो। नाउ तो तुम्हें प्लान बनाना पड़ेगा कि कौन सी स्किल सीखूं, कॉलेज क्यों जा रहा हूँ चूतियों की तरह जिसमें कुछ नहीं सिखा रहे हैं। बॉडी बनानी है तो क्या करोगे, कौन सी एक्सरसाइजेस करोगे, कौन सी स्किल मेरे पास ऑलरेडी हैं कि ऑनलाइन कैसे अपनी ऑडियंस बना सकता हूँ। मेरे पास कुछ नहीं है, ये लाइन सब बोलते हैं, बट सच ये है तुमने ट्राई ही नहीं किया होता। मेरे पास क्या है, मुझे नहीं लगता कि मेरे पास कोई स्किल है। अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, वॉइस ओवर कर रहा हूँ, बट अगर मुझे पहले से पता होता कि मैं वैल्यूएबल वीडियो बना पा रहा हूँ, मैं नॉलेज प्रोवाइड कर पा रहा हूँ, तो क्या मैं वैल्यूएबल वीडियो बना पा रहा होता? तो क्या मैं एक सेल्फ इंप्रूवमेंट का यूट्यूबर बन पाता? नहीं बन पाता। मुझे क्या पता था कि मैं थंबनेल्स बना सकता हूँ, मुझे क्या पता था कि मैं एडिटिंग कर सकता हूँ। हाँ, बना सकता था एक वैल्यूएबल वीडियो, बट क्या बोलना है पता ही नहीं था। इसलिए फिगर आउट करो, चीजें करोगे तो समझ में आएगा क्या करना है क्या नहीं करना है। ये सब एडिटिंग वगैरह मैंने बाद में सीखा, जो तुम देख रहे हो पहले मैंने स्टार्ट किया। मेरी एक फ्री में एडवाइस ले लो, पहले कुछ करो बाद में उसे इम्प्रूव करो। परफेक्ट होने का वेट करोगे तो स्टार्ट ही नहीं कर पाओगे। तो इसलिए 2026 का एटलीस्ट 6 महीने या 1 महीने का प्लान बनाओ। अब हर किसी का अलग लाइफ अलग गोल भी होगा, तो ये चीजें तुम पर डिपेंड करती हैं। तुम अपने अकॉर्डिंग प्लान बनाओ कि मुझे बॉडी बनानी है, मुझे इंग्लिश बोलना सीखना है, मुझे पैसा कमाना है, ये तुम अपने अकॉर्डिंग बनाओ। एंड जब तुम प्लान कर लोगे, देन उसके बाद सोशल मीडिया चलाओगे, एनिमे देखोगे, गेम खेलोगे, सॉन्ग मूवीज देखोगे, पॉर्न देखोगे, या रैंडमली कोई सी वीडियो स्क्रॉल करोगे या देखने के लिए ऐसे ही देख लोगे, तब तुम्हें डिस्ट्रैक्टेड कहा जाएगा। डिस्ट्रैक्शन का क्या मतलब है? डिस्ट्रैक्शन का मतलब है कि आज तुम्हें पता है कि मुझे क्या क्या करना है, बट मैं उस जरूरी चीज को छोड़कर कोई दूसरी चीज करने लग जा रहा हूँ। दैट्स डिस्ट्रैक्शन। तब तुम डिस्ट्रैक्टेड हो। अभी तुम्हें डिस्ट्रैक्टेड नहीं बोला जाएगा क्योंकि तुम्हारे पास कोई प्लान नहीं है, तो तुम मस्त अपना चूतियापा कर रहे हो, इसलिए अभी तुम्हें ना चूतिया बोला जाएगा। हाँ, चूतिया बोला जाएगा। सुनने में थोड़ी बातें चुभेंगी क्योंकि मैं बाकी लोगों की तरह तुम्हें बहुत ही सॉफ्ट या यू तरीके से नहीं समझाऊंगा। इसलिए लाइफ इंप्रूव करनी है तो वीडियो एंड तक देखना, वरना अभी वीडियो छोड़ के जा सकते हो। ओके, एक चीज मैंने नोटिस की है, काफी टाइम से बहुत लोग मुझे डीएम और कमेंट्स में पूछ रहे थे कि भाई आप अपनी वीडियोस में जो क्लिप्स यूज करते हो वो कहाँ से मिलती हैं। तो मैंने सोचा बार बार सेम रिप्लाई देने से अच्छा है एक बार क्लियर कर देता हूँ। देखो, मैंने अपना पूरा पर्सनल कलेक्शन का एक पैक रेडी कर दिया है, वो सारी क्लिप्स जो मैं खुद यूज करता हूँ अपनी वीडियोस में, ताकि तुम्हें अलग अलग जगह भटकना न पड़े, और मैं टाइम टू टाइम उसमें न्यू क्लिप्स ऐड करता रहूंगा। अब एक छोटी सी बात, अगर तुम इस पैक को लेने का सोच रहे हो तो कूपन कोड सौरभ यूज करना, तो तुम्हें तुरंत 15% वहीं ऑफ मिल जाएगा। बट ध्यान रहे, ये ऑफर सिर्फ नए लोगों के लिए है और लिमिटेड टाइम के लिए है, बाद में मत बोलना बताया नहीं। सिंपल रखा है, अगर तुम्हें अपनी वीडियो को इस टाइप एनिमे और मूवी क्लिप से एंगेजिंग बनाना है तो यूज कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, चेक कर लेना। बाकी लेना है या नहीं भाई साहब तुम्हारी मर्जी। ओके, तो लाइफ में एक्शनेबल प्लान लाओ, खटाखट गोल लाओ, गोल 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 प्लान लाओ, वरना तुम अपनी जिंदगी में घंटा कुछ नहीं कर पाओगे। तो प्लान कैसे करेंगे? प्लान करना सिंपल है भाई, इट्स नॉट रॉकेट साइंस, बस तुम लोग अननेसेसरली कॉम्प्लिकेट कर देते हो। प्लान करना सिंपल है भाई, पहला है हेल्थ, दूसरा है वेल्थ और तीसरा है रिलेशनशिप। ये 3 चीजें होती हैं जिंदगी में, हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप। और तुम यंग हो, मिडिल क्लास हो, तो तुम्हारा रिलेशनशिप वैसे ही फक्ड अप होगा अगर तुम कुछ हो नहीं, अगर वेल्ले बैठे रहते हो। वैसे भी 15, 18, 20 साल के बच्चों का रिलेशनशिप ना पेरेंट्स से अच्छा होता है, ना दोस्तों से, ना लड़की के मैटर में, और ना ही तुम्हारा कोई नेटवर्क होता है। तो रिलेशनशिप अभी छोड़ दो, क्योंकि एक वेल्ला और नल्ला इंसान रिलेशनशिप ज्यादा दिन तक संभाल नहीं पाता। रिलेशनशिप के लिए मर्द चाहिए होता है, सिर्फ गुड मॉर्निंग बेबी मैसेज भेजने वाला नल्ला इंसान नहीं। इसलिए तुमने देखा होगा कि जब किसी की शादी होती है तो दूल्हे को कैसे राजा की तरह सजाया जाता है, उसे बढ़िया तलवार, बढ़िया रथ वगैरह से बिल्कुल राजा वाली एंट्री करवाते हैं। वो किस लिए होता है, कभी सोचा है? शो ऑफ के लिए? नहीं, हाँ हो सकता है, बट उसे ये बताया जाता है कि अब जो तुम करने जा रहे हो उसके लिए एक जिगरा चाहिए, अब तुम्हारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है, इसलिए तैयार रहना।
क्योंकि एक बाप तुम्हें अपनी लड़की दे रहा है। दिस इज नॉट अ जोक, समझ रहे हो? इसलिए दूल्हे को एकदम बढ़िया राजा की तरह सजाया जाता है, उसकी एंट्री रॉयल राजा वाली करवाते हैं। सो अभी तुम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पा रहे हो, तुम्हें सुबह उठना मुश्किल होता है, लाइफ में डिसिप्लिन नाम का शब्द बहुत दूर दूर तक है ही नहीं, तो क्या घंटा किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे? इसलिए रिलेशनशिप को अभी साइड में रखो, क्योंकि वो ताकतवर लोगों के लिए है। और यहाँ मेरा ताकतवर कहने से समझ रहे होगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। इसलिए अगर अभी तुम ताकतवर नहीं हो तो अभी उसे जाने दो। दूसरी चीज है हेल्थ। हेल्थ का सीन सिंपल है। हेल्थ तो चलो तुम्हारे घर वाले खिला दे रहे हैं, या कहीं बाहर रहते हो तो बना लेते होगे, तो उसके लिए ज्यादा कुछ करना नहीं है खाने के लिए। बात रही वर्कआउट या एक्सरसाइज, ये सब अगर अपने मन से हेल्थ के लिए ये सब कर रहे हो, एटलीस्ट अपनी बॉडी को इग्नोर मत करना, वरना सिस्टम हैंग हो जाएगा भाई। ज्यादा सोचना नहीं है बॉडी को लेकर, सिंपल रखो, कंसिस्टेंट रहो, तो ये ठीक है। बचता है वेल्थ। वेल्थ की तुम्हें जरूरत है, पैसे की तुम्हें अभी इस टाइम जरूरत है। पैसे तुम्हें कमाना है क्योंकि तुम मिडिल क्लास से हो, मेरी तरह। लेट्स बी रियल, पैसा 99.99% मिडिल क्लास लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है। सो अगर तुम बॉडी बना रहे हो और जो तुम बॉडी 2 साल में मेहनत करके बनाओगे, वही सेम बॉडी 5 से 6 महीने में बन जाएगी, सिर्फ पैसे की वजह से। तुमने देखा होगा ऋतिक रोशन जैसे एक्टर कैसे 5 से 6 महीने में खटाक से एक एस्थेटिक फिजिक, एक एस्थेटिक बॉडी अचीव कर लेते हैं, खुद को ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं, जिसे हम जैसे आम लोगों को अचीव करने के लिए सालों लग जाते हैं। डिफरेंस क्या है? क्योंकि उनके पास मनी है, उनका सिस्टम सेट होता है, प्रॉपर ट्रेनर होते हैं, डाइट के लिए अलग से, एक्सरसाइज के लिए अलग से, रिकवरी के लिए अलग से। और हम लोग यूट्यूब देख देख के एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, वो भी बिना प्रॉपर गाइडेंस की। इसलिए हमारा ट्रांसफॉर्मेशन होने में ज्यादा टाइम लगता है उन एक्टर के मुकाबले में। तो तुम्हें क्या प्लान करना है? मनी गोल, बिजनेस गोल, कि मैं क्या बिजनेस कर सकता हूँ, कुछ भी हो सकता है, कि मुझे अगले 6 महीने के लिए इंस्टाग्राम पर अच्छी ऑडियंस लाना है, या फिर तुम्हारा फेवरेट जो सबका ख्वाहिश होता है कि मेरा एक यूट्यूब चैनल हो जिस पर मैं अगले 6 महीने के लिए अच्छी ऑडियंस ला पाऊँ, एक अच्छा सब्सक्राइबर बेस खड़ा कर पाऊँ, या मुझे एडिटिंग या थंबनेल डिजाइनिंग जैसे स्किल सीख कर अपने स्किल्स को मोनेटाइज करना है, उससे पैसे कमाना है, या एजेंसी स्टार्ट करना है, मार्केटिंग करना है, कुछ भी, बट क्लियर होना चाहिए, वरना सब हवा में रहेगा। गूगल है तुम्हारे पास, यूट्यूब है तुम्हारे पास, ChatGPT है तुम्हारे पास, सर्च करोगे चीजें मिलेंगी, क्योंकि भाई लिटरली एवरीथिंग इज अवेलेबल। जो भी मैंने पिछले 4 से 5 सालों में सब कुछ सीखा है वो यूट्यूब और कोर्सेज से ही सीखा है। आई लर्न एवरीथिंग ऑनलाइन स्टेप बाय स्टेप। ओके, और तुम लोग ठीक है बैठे रहने या वो कमेंट्स में रोने से कुछ नहीं होता कि अरे अरे अरे, कुछ नहीं होता। ये सब करने वाले ऑलरेडी कर रहे हैं, तुमसे यंग लोग कर रहे हैं, तुमसे डम लोग कर रहे हैं, तुमसे ओल्ड लोग कर रहे हैं, तुमसे छोटे बच्चे भी कर रहे हैं, तुमसे वीक लोग भी कर रहे हैं, बट तुम नहीं कर रहे हो। क्योंकि सच ये भी है कि तुम्हारे पास अभी प्रॉपर गाइडेंस नहीं है, और जब गाइडेंस नहीं होती है ना, तो बंदा या तो यूट्यूब पर ज्ञान जमा करता रहता है, या फिर रैंडम चीजें ट्राई करता रहता है कि ये भी कर लेता हूँ शायद ये काम कर जाए, वो ट्रेंडिंग चल रहा है वो कर लेता हूँ शायद कुछ काम हो जाए। और इसी चक्कर में तुमने अब तक अपना कई साल वेस्ट कर दिया है। अगर तुम्हें एक अच्छी गाइडेंस मिल जाए तो तुम वही काम कुछ ही महीने में करने लग जाओगे, और उसका रिजल्ट भी दिखने लगेगा। जो काम तुम्हें खुद से करने में 3 से 4 साल लग जाएं, या उससे कहीं ज्यादा, और क्या पता उसमें तुम सक्सेसफुल हो या नहीं। लेट्स बी ऑनेस्ट, अंदर ही अंदर तुम्हें भी डाउट होता है जो मैं कर रहा हूँ क्या ये सही डायरेक्शन में है भी या नहीं। इसलिए मैंने एक प्राइवेट कम्युनिटी बनाई है जिसका नाम है ललकार मोमेंटम, जहाँ मैं लुक्स, मैक्सिंग, मनी, फिटनेस, यूट्यूब, कम्युनिकेशन स्किल जैसी बहुत से टॉपिक पर आकर तुमसे डायरेक्टली लाइव बात करूंगा, तुम्हारी प्रॉब्लम सुनूंगा और उन्हें मिलकर सॉल्व करेंगे। डेली चैलेंजेस होंगे, स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस मिलेंगी, और तुम्हारी प्रॉब्लम्स को इग्नोर नहीं किया जाएगा, उन्हें मिलकर सॉल्व किया जाएगा। और एक बात क्लियर सुन लो, ये कम्युनिटी सबके लिए नहीं है, क्योंकि मुझे भीड़ पसंद नहीं है, मुझे सीरियस लोग चाहिए। इसलिए वही लोग ज्वाइन करें जिन्हें अब अपने आप को इम्प्रूव करना है, ना कि सिर्फ वीडियोस देखकर खुद को बिजी फील करना है। इसलिए लिंक पिन कमेंट्स में है, बाकी मर्जी है तुम्हारी, ज्वाइन करो या ना करो। ओके, तो प्लान बनाना समझ में आ गया, गुड। तो नेक्स्ट स्टेप सिंपल है, डिस्ट्रैक्शन हटाओ बस। अब मेरा तुमसे सवाल है, सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन क्या है?
थिंक अबाउट इट, क्या हो सकता है? वीडियो गेम, दोस्त, लड़की अगर कोई होगी, पॉर्न, मे बी यूट्यूब, इंस्टाग्राम या जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसे कह सकते हैं। तो ये सब तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करता है। और अगर तुम यहाँ तक पहुंच चुके हो और तुम्हारे फोन में इंस्टाग्राम है तो गारंटीड है, जाओ चेक करो, तुम्हारे इंस्टाग्राम का स्क्रीन टाइम मिनिमम 60 मिनट होगा। जाओ चेक करो, या फिर 60 मिनट से ऊपर ही होगा। अगर तुम्हारे फोन में इंस्टाग्राम है तो जो लोग इंस्टाग्राम डिलीट कर चुके हैं या यूज नहीं करते हैं वो ऑलरेडी एक अच्छे रास्ते पर हैं। कमेंट्स कर दो मैंने इंस्टाग्राम अभी डिलीट किया है या मैं यूज नहीं करता, क्योंकि 4 लोग जब तुम्हारे कमेंट्स देखेंगे और 5-10 कमेंट्स आ जाता है कि भाई मैं इंस्टाग्राम यूज नहीं करता या अभी डिलीट करके आ रहा हूँ, तो 2-4 लोगों की और आंखें खुलेंगी, उन्हें समझ आएगा ओके अगर तुम्हारा इंस्टाग्राम पर कोई बिजनेस नहीं है, उससे पैसे नहीं कमाते हो, बस कूल बनने के चक्कर में यूज करते हो, देन यू आर वेस्टिंग योर लाइफ। सिंपल हिंदी में बोलूं तो जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। अभी ना बहुत लोग बोलेंगे कि भाई मैं ना इंस्टाग्राम नॉलेज लेने के लिए चलाता हूँ। तो अरे भाई 30 सेकंड्स में क्या सीखता है तू, मुझे बता। और 30 सेकंड्स में तुम्हें कोई क्या ही सिखा देगा। अगर नॉलेज लेनी है देन वॉच लॉन्ग वीडियोस। यूट्यूब पर आओ, इस तरह लंबी वीडियो देखो और अप्लाई भी करो। और प्लीज यूट्यूब पे आके भी शॉर्ट्स स्क्रॉल मत करना, क्योंकि आज के टाइम में यूट्यूब का शॉर्ट्स किसी क्रोम से कम नहीं हो गया है। अभी कुछ टाइम की बात है, मैं बहुत दिनों बाद फ्री टाइम मिला था तो ऐसे ही शॉर्ट्स स्क्रॉल कर रहा था, तो बीच बीच में ऐसी ऐड आ रही थी कि जो किसी पॉर्न से कम नहीं थी भाई। मुझे लगता है कि यूट्यूब अब बेकार होते जा रहा है, वो ऐसे ऐसे ऐड को प्रमोट कर रहा है, मैं बोल नहीं सकता। इसलिए जो भी गंदी ऐड या वीडियो तुम्हारे फीड में दिखती है उसे अनइंटरेस्टेड या रिपोर्ट कर दिया करो। इससे तुम्हारी फीड तुम्हारे अकॉर्डिंग ही हमेशा अच्छी रहेगी। अभी कुछ दिन पहले मैंने हाइट पर वीडियो बनाई थी, ये वाली, जिस पर तुम लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, लेकिन मैंने उस वीडियो में सिर्फ 2 सेकंड का एक GIF क्या यूज कर लिया। उसके चक्कर में यूट्यूब ने पूरा 27 मिनट्स की वीडियो रातों रात डिलीट कर दिया था, जिसके कारण मुझे फिर से अपलोड करना पड़ा। ये वीडियो देखने के बाद जाकर देख सकते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सिर्फ 2 सेकंड के लिए। तुम लोग सोच रहे होगे कि वो बहुत ही सेक्सुअल या बेकार GIF होगी, तो आंसर है नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। वो दिखा नहीं सकता, बट हाँ सिंपल ही GIF थी, बट फिर भी वीडियो डिलीट। और इधर शॉर्ट्स में क्या क्या चल रहा है कोई कंट्रोल नहीं है। अजीब सिस्टम है भाई। इसलिए शॉर्ट्स और रील से दूर रहो, स्पेशली इंस्टाग्राम से, बिकॉज इंस्टाग्राम इज मोर डेंजरस, बिलीव मी। ओके तो इसलिए शॉर्ट्स और इंस्टा रील्स मत देखो। अगर इंस्टाग्राम है वो यूट्यूब शॉर्ट्स से ज्यादा खतरनाक है, इसलिए डिलीट करो। क्योंकि इंस्टाग्राम और शॉर्ट फॉर्म कंटेंट 2-3 चीजें फकअप करता है। पहला है डोपामिन लेवल। डोपामिन क्या होता है? कोई भी सेक्स करने से, मास्टरबेट करने से, पढ़ाई करने से, वर्कआउट करने पे, या कोई भी जो तुमने सोचा था कि आज सुबह जल्दी उठूंगा और उठ गए, उस दिन तो एक तरह का तुम्हें अच्छा लगता है। जब भी हम कुछ अच्छा काम करते हैं या कुछ अचीव करने पर जो खुशी होती है, दैट्स डोपामीन, उसे डोपामीन कहते हैं। तो तुम्हारे अंदर गुड हार्मोन्स रिलीज होते हैं। याद करो, अगर तुमने कभी सीरियसली होकर बहुत ज्यादा पढ़ाई किया होगा और पढ़ने के बाद जब तुम उठे होगे कुर्सी से तो क्या मस्त फील हुआ होगा ना, सेम। तो उस टाइम डोपामीन रिलीज होता है। तो शॉर्ट फॉर्म कंटेंट और इंस्टाग्राम तुम्हारे इसी डोपामीन चीज को फ्राई करता है। क्योंकि नॉर्मल लाइफ में आज से पहले के टाइम में अपने बाप को इमेजिन करो, आज से 20 साल पहले जब फोन नहीं था तो वो बंदा अपना सुबह उठ रहा है, कुछ काम करना है कर रहा है, वो अपना बाहर घूम रहा है, टहल रहा है, या फिर कुछ अपना काम करते हैं तो वो मस्त अपना काम पर जा रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा घर आ रहे हैं। अगर टीवी होगी तो टीवी देख रहे हैं, या अगर नहीं होगी तो कई बार वो खाली बैठे हैं तो वो बोर हो रहे हैं। बट हम लोग जब भी बोर हो रहे हैं फोन उठा रहे हैं, हम बोर होना भूल गए हैं। बट जब वो बोर हो रहे थे एंड तब वो काम करते थे, तब उनको डोपामीन मिल रहा है, या जब टीवी देख रहे हैं तब मिल रहा है। सोचो यार कितनी बढ़िया जिंदगी है, कितना बढ़िया जिंदगी, कितना पीस होगा। उनका डोपामीन लेवल सही है, बट तुम्हारा हमारा क्या हाल है? लाइन में खड़े हैं फोन स्क्रॉल करो, ट्रैफिक में है रील्स स्क्रॉल करो, कहीं बाहर गए हैं फोन स्क्रॉल करो, बोर हो रहे हो ले भैया, हर जगह बस स्क्रॉल ही स्क्रॉल। मतलब कहीं भी साले का तो रील्स स्क्रॉल करो।
तो जब इतना डोपामीन एक उंगली स्वाइप अप करने पर मिल जा रहा है तो तुम काम क्यों करोगे भाई। तुम हर 30 सेकंड्स में एक रील देख रहे हो, एक रील हंसा रहा है, एक रील देख रहे हो तो मोटिवेट फील कर रहे हो, एक रील देख रहे हो तो इमोशनल हो जा रहे हो, एक रील देख रहे हो तुम्हें सेक्सुअली अट्रैक्ट कर रहा है, एक रील देख रहे हो तुम्हें रुला दे रहा है, एक रील देख रहे हो तो गुस्सा दिला दे रहा है, एक रील देख रहे हो तो मजा ही आ जा रहा है, एक रील देख रहे हो तो फ्रस्ट्रेटेड हो जा रहे हो। मतलब हर 15-15 30-30 सेकंड में तुम्हें डोपामीन मिल रहा है तो तुम उसके बाद काम क्यों करोगे भाई। हम जो हमारा मोटिवेटर है या मर्द जात जो इस दुनिया में करती है वो है डोपामीन, और वही चीज हमें बेड पर लेटे या बैठे हुए एक उंगली स्वाइप करने पर मिल जा रहा है तो वही बोरिंग किताब तुमसे कैसे पढ़ी जाएगी, वही बोरिंग वीडियो कैसे बनाई जाएगी, वही बोरिंग एडिटिंग कैसे करी जाएगी। जब मजा भर भर के यही मिल जा रहा है तो इंस्टाग्राम स्नैपचैट को डिलीट करो भैया। अगर स्नैपचैट चलाते हो तो गे हो क्या, डिलीट करो बे। दूसरा है फोकस। तुम हर 15-15 सेकंड में तुम हर नई नई चीजों पर फोकस कर रहे हो। 15 सेकंड में फनी, 15 सेकंड में मोटिवेशन, 15 सेकंड में गुस्सा, 15 सेकंड में हॉर्नी। तब तुम ये अपने आप को, अपने ब्रेन को डेली प्रैक्टिस करा रहे हो कि भैया हम 15 सेकंड से ज्यादा किसी भी चीज पर फोकस नहीं करेंगे, हमें हर 15 सेकंड में कुछ नया चाहिए, नहीं तो हम पागल हो जाएंगे, हमें कुछ नया चाहिए। बट अगर तुम यहाँ तक देख रहे हो तो इसका मतलब है कि तुम्हारा अटेंशन स्पैन बाकी चूतियों से अच्छा है। तो होता क्या है, हम जो ह्यूमन का अटेंशन स्पैन है ना वो 8 सेकंड है इस टाइम, एवरेज ह्यूमन का। चाहो तो गूगल करके देख लेना। 8 सेकंड का मतलब समझते हो कि तुम 8 सेकंड ही किसी भी चीज पर फोकस कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। अगर तुम्हें इसका टेस्ट करना है तो कर लो। तुमने बहुत बार किया है ये चीज अपनी लाइफ में, मैं याद दिला देता हूँ कि कहाँ किया है। याद करो, जब तुम कुछ पढ़ते हो या बुक पढ़ते हो, एक लाइन पढ़ते हो, 2 लाइन पढ़ते हो, या कई कई बार तुम पूरी एक पेज पढ़ डालते हो, बट तुम्हें समझ आता है कि अरे यार पढ़ तो लिया साला, बट क्या पढ़ा, कुछ समझ नहीं आया, है ना। तो तुम कुछ और सोचने लगे थे, तो उसी को बोलते हैं डिस्ट्रैक्टेड होना, या उसी को कहते हैं फोकस ना कर पाना। तो तुम फिर शुरू से जाते हो उस पूरे पेज या पैराग्राफ को पढ़ने। अभी ट्राई कर लो, तुम एक पेज पूरे फोकस के साथ नहीं पढ़ पाओगे। 8 सेकंड के बाद तुम कुछ और सोचने लग जाओगे, 3 सेकंड्स के बाद कुछ और सोचने लग जाओगे, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 7 सेकंड्स के बाद कुछ और सोचने लग जाओगे। बट फिर से बता दूं, अगर तुम यहाँ तक ये वीडियो देख रहे हो तो तुम्हारा अटेंशन स्पैन सही है, ठीक होगा। बट उन डम फक्स को जानते हो जो डूम स्क्रॉल करते हैं दिन भर, उनकी लगी पड़ी होगी, वो ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड और डिप्रेशन में होंगे, उनकी मेंटल हेल्थ की अच्छे से लगी पड़ी होगी। बट तुमने यहाँ तक देख लिया तो ये प्रूफ है कि तुम्हारा अच्छा है भाई, तुम्हारे फोकस के साथ फकअप हो रहा है। मुझे तो चिंता इस बात की है जो आने वाली जनरेशन है उनका क्या हाल होगा। जो माँ बाप अगर बच्चा रो रहा है तो उसे मोबाइल पकड़ा दे रहे हैं जिससे वो रोए ना, खाना खा ले, देख रहे हो। सो अगर तुम्हें लगता है ये चीज मेरा फोकस और मेंटल हेल्थ बेकार कर रहा है तो जस्ट डिलीट दिस सीट। और अगर यूट्यूब ही तुम्हें डिस्ट्रैक्ट कर रहा है तो जाओ प्ले स्टोर पर यूट्यूब सर्च करो और डिलीट कर दो। अभी बहुत लोग बोलेंगे कि अगर सौरभ भाई हम यूट्यूब डिलीट कर देंगे तो आपकी वीडियो कैसे देख पाएंगे। तो भाई मेरी चिंता छोड़ो, अगर तुम्हें यूट्यूब ही डिस्ट्रैक्ट कर रहा है तो जाओ सिंपल डिलीट करो। और मैं हमेशा बोलता हूँ रोज रात को अपने आप से पूछो कि ऐसी कौन सी चीज है जो आज मुझे डिस्ट्रैक्ट किया, जो मैंने प्लान किया था उसे करने से रोका। आज वो पढ़ाई कर रहा था, कुछ समझ नहीं आ रहा था, गूगल या चैटजीपीटी से पूछने चला गया, बट कब यूट्यूब शॉर्ट्स और इंस्टाग्राम पर पहुंच गया पता ही नहीं चला। कब उसने 2-3 घंटे यूं ही ले लिया पता ही नहीं चला। वो गर्लफ्रेंड से आज 3-4 घंटे बात कर लिया, या इस दोस्त ने मेरा टाइम वेस्ट कर दिया, या मूवी या एनिमे देख लिया, या गेम खेल लिया, या गाने सुनने लग गया काम को छोड़कर, या दोस्त आ गया, पेरेंट्स ने डिस्टर्ब कर दिया, कोई काम के लिए बाहर भेज दिया, या फिर आज मन नहीं कर रहा था इसलिए रैंडमली डूम स्क्रॉलिंग करने लग गया, या मैं ऐसे ही स्पीक सौरभ या इन लोगों की सेल्फ इंप्रूवमेंट के वीडियोस देख रहा था। मुझे लग रहा था कि मैं बहुत अच्छा कर रहा था बट मैं कुछ नहीं कर रहा था। इसलिए क्या डिस्ट्रैक्ट किया तुम्हें, रोज शाम को अपने आप से पूछो, और जब आंसर मिल जाए एंड देन उस चूतिया चीज को अपनी जिंदगी से निकाल दो बे। बार बार डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, गलतियां कर देते हो, कोई बात नहीं है, सबके साथ होता है। बट जब गलतियां पता चल जाए तो वही गलतियां दोबारा मत करो। अगर फिर भी वही गलतियां दोबारा तिबारा करते हो पता होने के बाद भी तो तुम लाइफ में घंटा कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि भाई तुम्हें पता है तुम्हारे गोल्स कितने इंपॉर्टेंट हैं। यू ऑलरेडी नो, तुम्हें पता है तुम्हारे सपने तुम्हारे लिए कितने मायने रखते हैं। तुम्हें पता है अगर काम नहीं करोगे
तो तुम वहाँ कभी नहीं पहुँच पाओगे। तुम्हें पता है तुम्हारे पिछवाड़े के नीचे कितनी आग लगी हुई है, अंदर से जली पड़ी है तुम्हारी। तुम्हें पता है जिंदगी कितनी डिफिकल्ट है। तुम्हें पता है तुम्हारा कंपटीटर हर दिन आगे बढ़ रहा है, जिस दिन काम ना करके कुछ और कर रहे हो तुम। तुम्हें पता है तुम्हारे मम्मी पापा बूढ़े हो रहे हैं। अब सच बोलो, इम्पोर्टेंट क्या है? देन ये सारी चीजें इम्पोर्टेंट है या उस चीज को करना जो तुम्हें दुख और रिग्रेट के अलावा कुछ नहीं दे रहा है, वो इम्पोर्टेंट है? तो आंसर सिंपल है, यू ऑलरेडी नो द आंसर, बस एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। तुम्हारा काम इम्पोर्टेंट है भाई, काम करना ही तुम्हारा परम धर्म है। अब सुनो, मुझे मूवीज देखना बहुत पसंद है, चाहे वो मार्वल्स की एवेंजर हो या बॉलीवुड की धुरंधर हो या साउथ इंडियन की KGF हो। आई एंजॉय इट नो डाउट। मुझे सैड सॉन्ग सुनना बहुत पसंद है, मुझे एनिमे देखना बहुत पसंद है, मुझे गाने सुनना बहुत पसंद है, और मुझे स्ट्रीट फूड चाउमीन पिज्जा पानी पूरी मोमोज खाना वाओ आई लव इट बहुत पसंद है। मुझे ये सारी चीजें बहुत पसंद है, बट ये सारी चीजें अगर ये मेरे गोल्स को हार्म कर रहा है देन आई कट देम ऑफ। नो अटैचमेंट भाई। और मैंने यही किया। पिछले 4 से 5 सालों से अपनी जिंदगी से ये सब निकाल रखा है, बहुत ज्यादा, लाइक 99.999% तो निकाल रखा है। इतनी हद तक निकाल रखा है। इतना एक्सट्रीम क्यों? क्योंकि भाई अंदर एक ईगो है, खुद को बेहतर देखने का, एवरेज नहीं रहना है। सो अगर मैं इस वीडियो को समरी दूं शॉर्ट में तो देख लो भैया मैंने क्या क्या बता दिया। सबसे पहले लाइफ में गोल होना चाहिए, वरना तुम उस डिलीवरी वाले की तरह घूमते रहोगे बिना किसी एड्रेस के। दूसरा, प्लान करो हेल्थ वेल्थ रिलेशनशिप, और इसमें फोकस ज्यादा वेल्थ पे रखो, क्योंकि पैसा मेजॉरिटी प्रॉब्लम्स सॉल्व करता है, स्पेशली मिडिल क्लास के लिए। तीसरा, रोज रात को अपने आप से पूछो आज मुझे किस चीज ने डिस्ट्रैक्ट किया, और जो भी आंसर आए इंस्टाग्राम सोशल मीडिया पॉर्न दोस्त गेम कुछ भी, तो उन्हें एक एक करके अपनी लाइफ से निकाल दो। और भाई सपने देखने वाले बहुत हैं, पूरा करने वाले बहुत कम। अब डिसाइड करो तुम किस टाइप के हो। ओके, तो ये थी आज की वीडियो। अब तुम ये सब जान चुके हो, सब क्लियर है, लेकिन सच बताऊं तुम फिर भी डिसिप्लिन नहीं रह पाओगे। हाँ, बिकॉज यू आर मिसिंग वन थिंग, एक इम्पोर्टेंट चीज, और जब तक वो एक चीज क्लियर नहीं होगी यू विल कीप स्टार्टिंग एंड कीप क्यूटिंग अगेन एंड अगेन। तो अगर तुम सच में जानना चाहते हो व्हाट्स दैट वन थिंग जो सब चेंज कर देती है, तो स्क्रीन पर जो वीडियो आ रही है जस्ट क्लिक ऑन इट, क्लिक करो। मैं तुमसे वहीं मिल रहा हूँ, तब तक के लिए पिन कमेंट्स चेक करो। बाय।